मुस्कान ने अपने शौहर सौरभ का कत्ल किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और कत्ल से पहले जो कोफ्ते की सब्जी सौरभ अपनी मां के घर से लेकर आया था, उसमें एक नींद की दवा मिलाई। वो दवा उसने कई दिन पहले एक साजिश के तहत मेरठ के खैर नगर मेडिकल मार्केट से खरीदी थी और ये थोक का बाज़ार है। यहाँ पर वो पर्चा लेकर आई थी, जिसके बाद उस दवा की खरीदारी की थी। मेरे साथ इस मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। जोशी जी, ये जो दवा थी बेसिकली ये दवा किस काम आती है, क्या ये दवा थी? जी, ये एक तो एंजाइटी के काम आती है और जो दूसरा है वो दौरे में काम आती है। उसकी डोज होती है कि कितनी लाइट डोज दी जाती है। अब मेरे यहाँ से वो कितने कह रहे हैं कि 1 महीना पहले गई है, तो वो लेके गई हैं, उसने उसकी क्या डोज की वो करा है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। पुलिस ने ये बताया कि नवंबर से पहले से उसने सौरभ को मारने की साजिश रख रखी थी और ये जो दवा है उसी साजिश के तहत खरीदी गई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इसकी ओवरडोज दे दी जाए तो क्या उसका रिएक्शन शरीर पर होता है? सर, ऐसे तो मैं बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कितनी डोज में या कैसे, पर हाँ ये ओटी में इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। तो और एंजाइटी की दवाई है वो नॉर्मली आयुर्वेदिक है, वो आराम से मिल जाती है कहीं भी। एक डाइजीन था उसमें, एंटी एसिड, ये नॉर्मल दवाई थी हमारे यहाँ से गई। जो ड्रग विभाग की टीम है वो आज आई थी, उन्होंने आपसे क्या पूछताछ की? भाई ड्रग की टीम आई थी, साहब ने पूछा कि आपने वो बेचा है, आप अपने सेल का और परचेज़ का दोनों का बिल दे दीजिए हमें। हमने वो दोनों बिल दे दिए, बाकी और वो उन्होंने अपनी जो करी है छानबीन, हमने उनका पूरा सहयोग करा है और हमारे व्यापारी भाई भी सारे यहीं थे। उन्होंने नॉर्मली ये कहा है कि अभी फ़िलहाल आप सेल नहीं कर सकते। मुस्कान जब यहाँ आई थी, कहीं जेहन में उसकी शक्ल आपको याद है या आपके किसी मेरे पास पहली बार वो आई थी, तो ऐसे मैंने कभी उसे आज तक देखा भी नहीं था, तो मैं कहना भी पॉसिबल नहीं है कि मैंने कभी उसे देखा। पर्चा जब देखा हो आपने, जो बिल है वो देखा हो, कुछ जेहन में आया हो, क्या मांगा था, क्या दिखाया था? आज से पहले कभी मेरे पास से वो दवाई नहीं लेके गई। उसने कोई डॉक्टर का पर्चा भी दिखाया था? हाँ, फ़ोन में डॉक्टर का पर्चा दिखाया था, उसी से दवाई दी गई है। प्रॉपर पर्चा था? जी, प्रॉपर पर्चा था वो। यही उसने पुलिस को बताया है कि वो प्रॉपर पर्चा था। किसी डॉक्टर से उसने खुद को एंजाइटी का मरीज बता के वो दवाएं लिखवाई थी और बाद में वो बड़ी तादाद में आपके यहाँ से वो जो दवा थी वो लेके। नहीं, मेरे यहाँ से तो सिर्फ 1 टाइम बिलिंग है, उसके अलावा मेरे यहाँ से कोई बिलिंग नहीं है। सर ने 1 साल का पूरा डेटा लिया है, वो चेक कर रहे हैं। आज तक मैंने यहाँ पहली बार, मतलब आज तक मैंने यहाँ वो आई नहीं थी, पहली बार उस लड़की को ही मैंने देखा था। जो रजनीश जी हैं, इसी ड्रग एसोसिएशन जो मेडिकल की एसोसिएशन है उसके नेता हैं। ये बताइए सर कि इस तरीके से जो मेडिकल स्टोर के मालिक हैं उनसे आज बातचीत की है, पूछताछ की है ड्रग विभाग ने, तो आप इस पूरे मामले में क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसका क्या पार्ट हो सकता है? देखिए, जैसे अभी अमित ने बोला है, अगर कोई पर्चा लेके आया है, पर्चे पर उन्हें दवाई दी है, वो तो हम लोग देंगे ही, हमारा काम है। इसके बाद कौन उसका मिसयूज़ करता है, कौन यूज़ करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इससे हम लोग अगर इस तरह देखने लगे तो हम लोग दवाई बेच ही नहीं पाएंगे। और इसी शिकायत पे आज पूरा ड्रग विभाग, पूरी टीम आई थी। हम पीयूष शर्मा, उन्होंने आके इनका पूरे की पूरी चेकिंग की, इनका पूरा डाटा लिया 1 साल का। अब वो एनालिसिस करेंगे, अगर हम गुनाहगार होंगे तो हमें सजा होगी। पहली बात, हमारे व्यापारी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। और मिसयूज़ किसी भी चीज़ का हो सकता है। रेलवे लाइन है, रोज़ आत्महत्या हो रही हैं, बिजली का है, पकड़े जाते हैं, मर जाते हैं, खुद ही पकड़ लेते हैं तार। इस तरह तो कहना बहुत मुश्किल है और ना ही सारी चीज़ें बंद हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मुस्कान इसी दुकान पर आई थी दवा लेने के लिए और वो जो दवा है वो यहाँ से ले गई। बाद में उसी दवा को सौरभ को खाने में मिलाकर खिलाया था। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।